नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि मनुष्य को गहन शांति सच्चा आनंद कैसे प्राप्त हो। देखिए, सबसे पहले हम देखिए भाई साहब, सच्चा आनंद गहन शांति का मतलब क्या है या कि ये कैसे प्राप्त होगी, ये कहाँ है। तो सबसे पहले हम देखिए वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ ये सब इशारा कहाँ करते हैं, इनका निष्कर्ष क्या है। ये सब निष्कर्ष है मनुष्य शरीर के ऊपर। मनुष्य शरीर के ऊपर वो तो बात ठीक है, लेकिन मनुष्य के अंदर जो शक्तियाँ विराजमान हैं, एक मन की शक्ति, एक आत्मिक शक्ति, जिसे परमात्मा की शक्ति भी कहते हैं। तो सबसे पहले ऐसा होता है कि जब तक मनुष्य अध्यात्म से नहीं जुड़ता है, संसार जब उसका चिंतन संसार में रहता है, तो वो संसार को ही सब कुछ मानता है। संसार को सब कुछ मानने के कारण वो मनुष्य निरंतर दुखी रहता है, क्योंकि ये सत्य है। हमारे संत भगवान कहते हैं, जब तक मनुष्य का चिंतन संसार में रहेगा, संसार का चिंतन रहेगा, तब तक मनुष्य कभी भी चैन को महसूस नहीं कर पाएगा। जब तक मनुष्य संसार का चिंतन करता है, संसार में चित्त को फंसाए हुआ है, संसार में उसका लगाव है, तब तक उस मनुष्य को कभी भी शांति की एक झलक भी प्राप्त नहीं हो सकती है। अब क्या होता है, जब मनुष्य अपना चिंतन संसार से हटा करके अध्यात्म क्षेत्र में लगा लेता है, तो धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आता है। देखिए, अध्यात्म आज का मनुष्य बिना गुरु के ही अध्यात्म क्षेत्र में उतर जाता है, ध्यान करने लगता है। लेकिन कृपया करके यदि मनुष्य बिना गुरु के अध्यात्म क्षेत्र में चलता है, उस आनंद की प्राप्त करना चाहता है, तो निश्चित रूप से वह उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आनंद तो नहीं मिलेगा, जीवन कष्टमय बन जाएगा, ये सत्य है। अध्यात्म क्षेत्र में हाँ जरूर आनंद है, परमानंद है, परमात्मा की प्राप्त है। ऐसा आनंद भरा हुआ है जिसके सामने संसार का आनंद फीका है। इसलिए इस क्षेत्र में उतरने से पहले सच्चे गुरु की तलाश करनी पड़ती है। इसमें सांसारिक गुरु की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सांसारिक गुरु दीक्षा देने के बाद उस दीक्षा पर चलकर मनुष्य उस यात्रा को सफल नहीं बना सकता है, क्योंकि ये सिर्फ संत सतगुरु के ही पास ये दीक्षा संभव होती है। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले संत सतगुरु के पास जाना पड़ता है, उनसे दीक्षा ग्रहण करके उस दीक्षा को अपने जीवन में उतार कर सुबह शाम ध्यान करना पड़ता है। तब जाके वो मनुष्य अध्यात्म की गहराई में उतरता है। जब ये मनुष्य अध्यात्म की गहराई में उतरता है, तब जाके उसे सच्चा चैन शांति प्राप्त होने लगती है। कोई मनुष्य सोचे मैं अध्यात्म से नहीं जुड़ूंगा और मुझे सच्चे आनंद की प्राप्त हो जाए, ऐसा कदापि संभव नहीं है। देखिए, संसार है, इसमें प्रत्येक मनुष्य का जो चित्त है चंचल है। ये चित्त शांत कैसे होता है, मन शांत कैसे होता है, इंद्रियां तुम्हारे बस में कैसे आएंगी, ये सब अध्यात्म क्षेत्र में चलने से ही होगा। लेकिन वो भी सतगुरु के सानिध्य में रह करके। आज के समय में कोई मनुष्य सोचे मैं बिना सतगुरु के ही उस आनंद को प्राप्त कर लें और बिना सतगुरु के ही अध्यात्म क्षेत्र में चलना प्रारंभ कर दें, तो भाई साहब ये संभव नहीं है। इसमें आप पछतावा ही होगा। इसलिए क्योंकि ये बात सब लोग नहीं बता सकते हैं, ये वही लोग सत्य बात बता सकते हैं जो अध्यात्म के क्षेत्र में चल रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार एक बच्चा 5 साल का बच्चा दूर दराज के क्षेत्र में नहीं जा सकता है, इसी प्रकार एक संसारी मनुष्य अध्यात्म के क्षेत्र में नहीं चल सकता है, क्योंकि अध्यात्म के क्षेत्र में चलने के लिए बहुत बड़े नियम संयमों की आवश्यकता होती है, बड़े मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, तभी अध्यात्म क्षेत्र में चला जाता है। बिना सतगुरु के यदि अध्यात्म क्षेत्र में चलने की कोशिश की तो आपको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब रही बात गहन आत्मिक शांति की, तो देखिए, ये गहन शांति तभी मिलेगी जब सच्चे गुरु की सानिध्य में होकर के आप अध्यात्म क्षेत्र में चलेंगे। तो गहन शांति की तो बात दूर है, यह तो बहुत छोटी बात है। इसमें परमानंद परमात्मा
बड़े बड़े आनंदों की प्राप्त होती है जिसकी मनुष्य जीवन में कल्पना ही नहीं कर सकता। ये तो सत्य है। जीवन जादू की तरह बदल जाता है, जीवन में महान परिवर्तन आता है, लेकिन अध्यात्म क्षेत्र में चलने से ही ये सब संभव है। यदि मनुष्य सोचे मैं संसार में रहूँगा, संसार का चिंतन करूँगा, तो ध्यान रखना ऐसा मनुष्य संसार में तो रहेगा, संसार का चिंतन करेगा, लेकिन उसे कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। ये संतों की वाणी ही नहीं है, ये साक्षात परमात्मा की वाणी है कि जो मनुष्य मेरा ध्यान करेगा, मेरा ही चिंतन करेगा, वो परमानंद को प्राप्त होगा। हमारे संत भगवान ये अनुभव के माध्यम से सत्य बता रहे हैं कि जब तक मनुष्य अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा तब तक उसे शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। लेकिन कृपया करके गहन शांति प्राप्त करना चाहते हो, वास्तव में ध्यान में उतरना चाहते हो, तो सच्चे गुरु की तलाश करके ही तभी ध्यान में उतरें, अन्यथा आपको जीवन में कष्ट उठाना पड़ सकता है। इसलिए जब तक मनुष्य अध्यात्म से नहीं जुड़ता है, संसार का चिंतन करता है, तब तक उस भले ही वो अपने मन से खुश हो जाए, लेकिन सच्ची शांति उसे प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि ये जो मनुष्य का जीवन मिला है, इसमें इसका एकमात्र उद्देश्य है अध्यात्म से जुड़ना और अध्यात्म में चल कर के अंत समय में परमात्मा को प्राप्त करना, और इसका कोई उद्देश्य नहीं है। हालांकि ये तो ज़रूर है, संसार की दृष्टि से कर्तव्यों का पालन तो करना पड़ेगा, लेकिन संसार के जो कर्तव्य करोगे वो तुम्हारे लिए नहीं होंगे, जो ध्यान करोगे वो तुम्हारे लिए होगा। मनुष्य एक आज के समय में धनी होते हुए भी दुखी है। आज संसार में प्रत्येक मनुष्य दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि देखिए, मनुष्य इसलिए दुखी है क्योंकि वह अध्यात्म से दूर है। जब तक मनुष्य अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा तब तक वो सुखी नहीं हो सकता है। देखिए, मुख्य बात यही है, अध्यात्म संसार। मनुष्य का शरीर दो ही उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हुआ है। दो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसार को प्राप्त करे, अध्यात्म को। इसमें भी जो निष्कर्ष है, सच्चा है, उद्देश्य है, वो अध्यात्म है। जब तक मनुष्य अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा और अध्यात्म को प्राप्त नहीं करेगा तब तक उसे सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। आज के माता पिता अपनी संतान को सिर्फ धन कमाने की शिक्षा देते हैं, लेकिन ध्यान रखना, जो मनुष्य अपने संतानों को अध्यात्म की शिक्षा नहीं देते हैं, धन कमाने के साथ साथ अध्यात्म की शिक्षा देनी चाहिए। जो ऐसा नहीं करते हैं उनकी संतान उस माता पिता के ही साथ घटियाई कर देती है। इसलिए जो भी इंसान, ये स्पष्ट है, जो भी इंसान इस संसार में आया हुआ है, अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा, अध्यात्म को जीवन में नहीं उतारेगा, तब तक वह निश्चित रूप से निरंतर चिंतित रहेगा, बेचैन रहेगा। उसके पास चाहे कितने भी रुपए क्यों न हो, कलेशित रहेगा, और सच्चा आनंदित वही रहेगा जो अध्यात्म में चल रहा है, चाहे वो भिखारी ही क्यों न हो। इसलिए मनुष्य मात्र का उद्देश्य है अध्यात्म से जुड़ना और परमात्मा को प्राप्त करना, और परमात्मा को जब प्राप्त करने का प्रयास करेगा तभी उसे सच्ची शांति, सच्चा आनंद, सच्चा परमानंद प्राप्त होगा। धन्यवाद मित्रों।